क्या बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा 53% महंगाई भत्ता? जानिए केंद्र सरकार का क्या है प्लान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत हम सभी का फिर से एक और ताज़ा वीडियो में। जैसे कि कल केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली का तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2024 से 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया है, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या 50% डीए बेसिक में मर्ज होगा या फिर नहीं। तो ये जानने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण बात हम बता दें कि 53% महंगाई भत्ते के साथ आपकी नई सैलरी कितनी होने वाली है, आपके हर महीने सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, इसके संबंध में हमारे चैनल पर वीडियो डाले हुए हैं, उन्हें यहाँ पर जरूर देखें, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली तोहफा देते हुए 1 जुलाई 2024 से उनके महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। डीए 53% होने के बाद एक बार फिर से इसके बेसिक सैलरी में मर्ज होने की खबरें आने लगी हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके संबंध में अपना बयान भी जारी किया है, और सरकार के द्वारा जो बयान यहाँ पर दिया गया है उससे इसकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। तो क्या जवाब दिया गया है ये आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा, और आपको केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा जो बात कही गई है वो भी उन्हीं की जबानी में सुनाई जाएगी, इसलिए आप वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहेंगे कि छठे वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि महंगाई भत्ता 50% की लिमिट को जब पार कर जाता है तो उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, और इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी और सरकार को नया वेतन आयोग लाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो फिलहाल अब जो महंगाई भत्ता है वो 50% से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 53% हो चुका है। और अब यहाँ पर एक बार फिर से ये मांग उठने लगी है कि क्या 50% डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। तो जब केंद्र सरकार के द्वारा कल डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया तो इससे जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया था, और उसके जवाब में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है, यानी कि इस मामले पर सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है। तो हो सकता है कि जल्द ही इसके बारे में कोई बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया जाए। तो श्री वैष्णव जी के द्वारा क्या कहा गया है वो भी आप यहाँ पर सुन लीजिए। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है, और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। Sir, good afternoon, sir. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have two questions. One about the DA, DR. And under the sixth pay commission, there was a provision to merge DA when it is exceeding 50%. So it's a long demand. Now it has exceeded 50%. I believe it is 55% now. If I'm wrong, please correct me, sir. So is there any proposal to merge if it is exceeding 50%? Number one, sir. पहले प्रश्न का जवाब मैं आपको और जानकारी लेके दे पाऊंगा। एक्सपेंडिचर से आए आप? ये फैसला अभी डिस्कशन में होगा, मेरी जानकारी में नहीं अभी।